नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे, प्रकृति के साथ चल रहे होंगे। आज हम एक जो सामान्यतः सबने धारण कर रखी है कि अकारण ही दुखी हो जाते हैं। किसी न किसी चीज़ को दुखी होने का कारण खोज लेंगे कि आज खाने का स्वाद नहीं अच्छा है, तो कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, कोई हमारे मुताबिक कार्य नहीं कर रहा है, हमारे मुताबिक चीज़ें घटित नहीं हो रही हैं, तो क्या होंगे, हम दुखी हो जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ कारण बना ही लेंगे कि दुखी कैसे हो जाएं। सिर्फ दुखी होने मात्र से हम कितने रोगों को धारण कर लेते हैं, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। दुखी होने से होता क्या है कि हमें घबराहट होगी, चिंता होगी, भय होगा, बेचैनी होगी, चिड़चिड़ापन होगा, तमाम प्रकार के मानसिक उन्माद होंगे। जब ऐसी अवस्था शरीर में घटित होने लगती है तो जितनी प्रकार की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं शरीर में, जो भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित कर रही हैं, चाहे वो हृदय को नियंत्रित करने वाली थाइमस ग्लैंड हो, किडनी को नियंत्रित करने वाली एड्रिनल ग्लैंड हो, हमारे लीवर की ग्रंथि हो, पैंक्रिया हो, भिन्न भिन्न ग्रंथियां हो, पिट्यूटरी ग्रंथि हो, पीनियल ग्लैंड हो, तमाम तरीके की जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये सभी का आपस में तालमेल बिगड़ जाता है। जो हमारे शरीर का सिग्नलिंग सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। जो दिमाग, जो हमारा मस्तिष्क है, जो भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित करता है और उनको नियंत्रित करता है, उनकी निगरानी करता है, वो किसी और चीज़ों में उलझा रहता है। और ग्रंथियों का आपस में तालमेल बिगड़ने से होता क्या है कि शरीर में जो क्रियाएं जिस समय जहां संपादित होनी है वो होना बंद हो जाती हैं। तो होता क्या है, जो शरीर में विजातीय तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनका निर्माण ज़्यादा होता है दुख, भय और क्षोभ के कारण, और उनका विसर्जन घट जाता है। तो उसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो शरीर में घट जाता है, ऊर्जा घट जाती है, प्राण ऊर्जा घट जाती है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम, वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है, बहुत बुरी तरीके से। और फिर क्या होता है, हम भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों के चपेट में बहुत आसानी से आ जाते हैं। किसी का किडनी खराब होगा, किसी का लीवर खराब होगा, किसी की आंतें खराब होंगी, किसी को अपेंडिक्स हो जाएगा, किसी को हार्निया होगा, किसी को हृदय की बीमारी, किसी को ब्लॉकेज, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां शरीर में धारण होती चली जाएंगी। कारण क्या, सिर्फ अकारण दुखी होना। ये नहीं पाया, वो नहीं पाया, ये नहीं मिला, ये हमारी सुन नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। जो नहीं पाया, नहीं मिला, उससे हम दुखी क्यों हो जाएं? नहीं मिला, नहीं सुन रहा है, उससे दुखी होने से क्या लेना देना है? अकारण दुखी न हो, हमेशा प्रसन्न रहें। और इतनी ही सारी चीज़ें प्रसन्न रहने मात्र से ठीक हो जाती हैं। कोई दवा मत लीजिए, कोई दवा मत करिए, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने अच्छे से प्रसन्न रह करके देखिए। स्थित परिस्थिति कोई भी हो, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां छूमंतर होती नजर आएंगी। आज हम आपको कुछ वायु के बारे में बताते हैं। शरीर में कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की वायु होती हैं। तो जैसे प्राणवायु हो गई, समान वायु हो गई, उदान वायु हो गई, अपान वायु हो गई और व्यान वायु हो गई। व्यान, ये 5 तरह के मुख्य वायु हैं जो पूरे शरीर की क्रियाविधि को संचालित करती रहती हैं। चाहे वो रक्त परिसंचरण तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे मल विसर्जन तंत्र हो, या जितने भी तरीके के हमारे शरीर में क्रियाएं हैं, ये वायु उनको निर्धारित करती हैं कि कैसे नाखून, पैर के अंगूठे से लेकर के सर के अंतिम बिंदु तक एक समान वायु कैसे काम करती है। ऐसी प्रकार से जो ये 5 वायु हैं कैसे काम करती हैं, क्या रोल है इनका, कैसे इसको नियंत्रित करना है, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। दुखी न हो, सर्वदा प्रसन्न रहें, यही सबसे बड़ी औषधि है। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।